Yeah, Gunjan, please continue. Day 20. Teaching mirror work to children. Children also face the stresses of life. Today, you learn how to practice mirror work with little ones and you watch the miracles that happen. Okay, अभी हम लोगों ने ये जो मिरर वर्क है, जिस भी उम्र में हम हैं, हमने अब सीखा और हमें इसके फायदे दिख रहे हैं ना? Are we able to see इसका क्या क्या फायदा हो रहे हैं हमें? यस मैम, अब हम अपने अपने आप को सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। नहीं तो हमेशा जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया, ये चीज तो जैसे रोज 1-2 दिन में रोज हो ही जाती है, जो भी है अपने को कि हाँ हमसे गलती हुई है, और ये मतलब अपने को ही क्रिटिसाइज करते रहते हैं, नहीं मैं बेवकूफ हूँ, मतलब मुझे अकल ही नहीं है, और इस चीज को बार बार रियलाइज करते रहते हैं, और जब ये रियलाइज करते हैं तो आए दिन ये चीज होती भी रहती है। तो अब समझ में आता है कि हाँ अपने आप को कैसे, जब भी अपने आप को नहीं, अपने को भी बच्चा समझना, नहीं कोई बात नहीं, आगे से ऐसा मत करना, आई लव यू, आई प्रोटेक्टेड, आई एम सेफ। तो ये अफर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने को अच्छा महसूस करते हैं, नहीं पहले गिल्टी में ही चले जाते थे। तो आप सोचो, अगर ये वाला प्रैक्टिस हम बच्चों को अभी से सिखा दें, तो सोचो उनकी लाइफ कितनी सॉर्टेड हो जाएगी ना। वो कभी भी ऐसी कॉन्वर्सेशंस में ज्यादा देर तक रह ही नहीं पाएंगे, है ना? तो आज का चैप्टर यही है कि हमने बच्चों को कैसे सिखाना है। आई विल शेयर वन वीडियो, आई डोंट नो वेदर आई हैव टू फाइंड वन। एक लड़की की वीडियो है, मतलब शी इज छोटी सी है, वो मिरर के सामने खड़ी होकर पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है मस्ती से। I mean, if you can teach your children like that, अगर तुम अभी से निहित को सिखा दो, कुंजन, how to, Yeah. you know, love themselves and into the mirror, it's life is going to be so different for him. हाँ जी। You are nearly at the end of this course and you are doing beautifully. I applaud your commitment and dedication. Every day you practice your mirror work. You are giving yourself the gift of love. And every day you practice your mirror work, you are letting go of old negative beliefs you have been carrying around for so long. Where did these negative beliefs come from? We picked them up as a children. We absorbed every word that was said to us. The more we heard our parents or other adults saying negative things about us, the more we believed them. Yes. तो हमने भी अभी तक जितना भी प्रैक्टिस किया, अब तो हम खत्म करने वाले हैं सेशन, तो हमने काफी कुछ सीखा है। एंड जो लोग रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं, आई रियली वांट टू एक्नॉलेज ईच वन ऑफ यू, बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ कमिटमेंट। एंड हम लोगों की जिंदगी में इसी चीज की मोस्टली कमी रहती है कि हम कोई भी काम शुरू करते हैं उसको खत्म नहीं कर पाते हैं, या बीच बीच में छोड़ देते हैं, कुछ कर लेते हैं। बट आई रियली वांट टू एक्नॉलेज पीपल हु हैव बीन consistently and regularly practicing and attending the session. So अभी तक आपने क्या देखा कि every time you are doing mirror practice, आप अपना कोई ना कोई old belief जो है, जो negative belief है, उसको छोड़ते जा रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि कल मेरे लिए इतना easy था इसको छोड़ पाना, you know, otherwise शायद मैं इसको पकड़ के बैठी रहती और अपने पुराने सारे इंसिडेंट्स को जोड़ के कहती, देखा मेरे साथ ऐसे भी हुआ था, मेरे साथ ऐसे भी हुआ था, मैंने तब भी ऐसे किया था, you know, हम अपने आप को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। बट बिकॉज आई हैव बीन डूइंग दिस प्रैक्टिस, इट वाज सो इजी फॉर मी टू जस्ट लेट इट गो। ओके, जो लर्निंग लेनी थी वो ली, उसके बाद आई एम नॉट ड्वेलिंग इनटू इट। या सो ये आता कब कहाँ से है? बचपन से किसी ने कुछ कहा, और बच्चे बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं, वो एक एक चीज ऑब्जर्व करते हैं। मतलब मैं मेरे नीचे वाले घर में एक छोटी सी लड़की है, शी मस्ट बी हार्डली 3 years old। तो उसकी मदर वाज टॉकिंग टू वनीता एंड शी वाज प्लेइंग साथ वालों के घर पे, एंड आई जस्ट एंटर्ड। नीचे से मैं ऊपर आ रही थी तो मैं 2 मिनट के लिए रुक गई, एंड शी इज टेलिंग हर मदर, और कितनी बातें करोगी? आई वाज सो सरप्राइज्ड। वनीता भी ऊपर ही चढ़ी है, दे वर जस्ट टॉकिंग एंड शी सेड, और कितनी बातें करोगी? 3 साल की लड़की अपनी मम्मी को बोल रही है। She must have heard it from somebody, right?
उसने अपने आसपास में किसी को सुना होगा ये कहते हुए, एंड शी एब्जॉर्ब्ड इट एंड शी स्टार्टेड यूजिंग इट. अब जिनके घर में फादर को या घर में किसी को गाली देने की आदत होती है, आपने देखा होगा बच्चे कितनी जल्दी पिक कर लेते हैं. एंड इवन इवन जिनके घर में इंग्लिश ज्यादा बोलते हैं, बच्चों को इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, बट दे स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, राइट. सो मेरे नेफ्यू के नीस के घर में उसका हस्बैंड ना बहुत सीनियर लेवल पे है, तो उसके जैसे सारा टाइम कॉल्स चलती रहती हैं, वो घर से काम कर रहा था. His daughter who's now turning 5, और मैडम बैठ के उनको पूरा इमिटेट कर रही हैं और वही लैंग्वेज बोल रही है. Okay guys, I am getting into another call. Let's quickly just get over it. She's talking like that. कहाँ से आया? उसको पता है ये सब बातें. She picked up from the environment. When I was amazed. का कमाल है, ऐसी सी बातें बोल रही है. Just because kids are very observant. उनके आसपास जो भी बोला जाता है वो उसको बहुत, जैसे कहते हैं ना स्पॉन्ज होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, वैसे वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ऐसे ही हमने बचपन में अपने लिए जो बिलीव्स थे उनको एब्जॉर्ब कर लिया था. हाँ जी, पढ़े. मैडम मैं अभी पढ़ूं क्योंकि ना अभी तो गुंजन शायद लेफ्ट हो गई है शायद नेटवर्क इशू के कारण. ओके, आप पढ़ लीजिए. Growing up, we often called one another cruel and hurtful names and belittled one another. But why did we do this? Where did we learn such Okay. behavior? पॉज. आपने देखा होगा घर में जैसे बहन भाई होते हैं, मम्मी का चमचा, झूठा Yes. झूठा, तो हमेशा ऐसे ही करता है. चीटर कॉक ऐसे बोलते हैं ना एक दूसरे को. हाँ जी हाँ जी. ये वर्ड्स कहाँ से सीखे उन्होंने? कहीं ना कहीं वो या तो जो देखते हैं हमें देखते हैं या टीवी से वही तो देखते हैं या कुछ भी हम वही बता रहे हैं. When did we learn such behavior? हाँ जी, पढ़ो. Many of us were told by our parents or teachers that we were stupid or dumb or lazy, that we were trouble marks or not good enough. Maybe we cringed when we heard these statements, but we believed them. Little did we realize how much these beliefs hurt or how deeply embedded our pain and shame would become. हाँ, तो जैसे स्कूल में बोल देते ना, ये तो बहुत ही लेजी है, इसे होमवर्क ही नहीं करके आता कभी भी. घर में मम्मी ने बोल दिया, मतलब हद हो गई यार, कितना निकम्मा है तू, कम से कम कहानी का क्लास तो अपने आप ले लिया कर, वो भी तुझे कोई और लाके दे. पता, इस तरह की बातें सुनी ना, और वो कहीं ना कहीं अंदर घर कर जाती हैं, और वो इतना गहरा घर कर जाती है कि हमारी पूरी जिंदगी वैसे ही चलती है. हाँ जी. Look back at some of the more difficult lessons of this course, lessons in which you uncover beliefs that were blocking you. When you did your mirror work and generalizing, did you find that those beliefs often stemmed from past hurts from your childhood? हाँ, तो जब आप लोगों ने जर्नलिंग एक्सरसाइज करी, पिछले जितने भी हमने सेशंस किए हैं, उसमें इनर चाइल्ड की थी या फियर की थी या एंगर की थी, तो आपने जब ढूंढा होगा तो आपको पता चला होगा कि वो बचपन का ही कोई बिलीफ था जिसकी वजह से आप आज तक उसको पकड़ के बैठे. डिड यू फाइंड इट, एनी ऑफ यू? आप लोगों ने ऐसा कुछ ढूंढा था अपने लिए कि बचपन की कुछ बातें थी ना? हाँ, बिल्कुल. तो हमारे चाइल्डहुड से ही कुछ है जिसको हम भी पकड़ के बैठे हुए थे आज तक. हाँ जी. I was not taught in school that my choice of words would have an effect on my life. No one taught me that my thoughts were creative, that they could literally shape my destiny, or that what I gave out verbally would return to me as life experiences. No one ever taught me that I was worth loving or that I deserved to have good things happen to me.
Yeah. Certainly, nobody taught me that life was here to support me. तो किसी ने ये नहीं बताया था कि लाइफ आपको सपोर्ट करती है, यूनिवर्स इज ऑलवेज ऑन योर साइड, किसी ने नहीं बोला। सबने जो कुछ हमें बोला हमने मान लिया, और हमने जो कुछ बोला हमें नहीं पता था जो हम अपने आप से बार बार बोलते हैं वही हमारी लाइफ को शेप दे रहा है, हमारी लाइफ उसी डायरेक्शन में जा रही है जो हम सोच रहे हैं, राइट। तो पर किसी ने नहीं हमें ये बताया था कि ऐसा कुछ नहीं होता, आप जो चाहो आप वो बन सकते हो, आप जैसा चाहो वैसे जी सकते हो, आप जैसा चाहो जो चाहो वो अचीव कर सकते हो, बिकॉज लाइफ इज ऑलवेज सपोर्टिंग यू। ये हमें किसी ने नहीं बताया था, राइट। हाँ जी। We can change all that for our children now. One of the most important things we can do for them is to remind them of the basic truths that they are lovable. Our role as parents is not to be perfect, to get everything right, but to be loving and kind. हाँ, अभी क्या होता है, अगर बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स लेके आता है तो माँ बाप बड़ा ही प्यार करते हैं, बट अगर उसके नंबर कम आए, मान लिया आपने बोला तेरे को 95% तो आने ही चाहिए तेरे, उसके आए 90%, और आपने बोला क्या तुझे 95% भी नहीं ला सकता, कहाँ एडमिशन मिलेगा, ये होगा वो होगा, आपने उसको उल्टा सुना दिया। If you're doing that, you are actually destroying his self-esteem. You're destroying that child's self-confidence. इसके अलावा अगर आप उससे ही बोलते बेटा आप कम नंबर भी आएंगे तो भी कोई बात नहीं, मम्मा आपसे तब भी प्यार करेगी, क्योंकि मम्मा तो आपसे हमेशा ही प्यार करती है, तो डोंट वरी, अगर आपके अच्छे नंबर नहीं भी आएंगे ना, मम्मा आपसे फिर भी प्यार करेगी। तो इफ यू स्टार्ट सेइंग दैट, तो बच्चे को लगता है कि आई एम लवेबल। इट्स नॉट रिलेटेड टू, जैसे हमने रूल्स के बारे में पढ़ा था ना, कि आप ऐसा बिहेवियर करोगे तो आपको शाबाशी मिलेगी, ऐसा करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, पढ़ा था ना हमने। Yes. इट वाज देयर वन ऑफ द चैप्टर्स ना। कि आपकी लाइफ में ऐसा कब हुआ था कि आपको किस बिहेवियर के लिए आपको लोग एडमायर करते थे, कि बड़ा ही ओबीडिएंट बच्चा है ना, या बड़ा ही हेल्पफुल बच्चा है, और किस चीज के लिए आपको डांट पड़ती थी या आपको सजा मिलती थी कि आज तूने ये किया तो आज तेरे को खाना नहीं मिलेगा, या आज तेरे को आइसक्रीम नहीं खाने को मिलेगी, सब खाएंगे आप तुम नहीं खाओगी। सो दिस काइंड ऑफ अ बिहेवियर व्हेन वी डू विद आवर चिल्ड्रन, वी आर एक्चुअली inculcating those things into them, कि आप अच्छा करोगे तो आपको शाबाशी मिलेगी, अदरवाइज यू आर नॉट लवेबल। बट हमें क्या बोलना है उनको, आप जैसे भी हो हम आपसे वैसे ही प्यार करते हैं, बिकॉज आप हो ही इतने प्यारे, आप तो हो ही इतने प्यारे कि आपसे सब भी प्यार करेंगे। कोई बात नहीं, आपने ये नंबर अच्छे नहीं आए तो क्या हो गया, अगर आपने ऊपर सुसु कर दिया तो आप तो फिर भी बहुत अच्छे हो। If you start saying that, the child will start feeling that yes, I am lovable. हाँ जी, पढ़िए। एक सेकंड, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। हाँ, children today have a lot more issues to deal with than we did when we were their age. They are steadily barraged with news about the critical state of the world and are continually having to make complex choices. How children handle these challenges is a direct reflection of how they truly feel about themselves. Okay, pause. The आज की दुनिया और हमारे टाइम की दुनिया में बहुत फर्क है। हमारे टाइम में तो न्यूज़पेपर ही आता था जिसको हमें बोला जाता था कि आपको न्यूज़पेपर, हमको हॉलिडे होमवर्क पता क्या मिलता था, आपको रोज न्यूज़पेपर पढ़ना और उसमें से 5 और 10 न्यूज़ जो टॉप न्यूज़ है वो नोट करके आपको अपने नोटबुक में लिखनी है। ऐसे हमारे हॉलिडे होमवर्क्स होते थे। बट आज के बच्चों के हॉलिडे होमवर्क्स क्या होते हैं, टोटली डिफरेंट, कितने कॉम्प्लेक्स है उनके, और उनको नेट पे चेक करना होता है, उनको रिसर्च, मतलब इतना कुछ बदल गया है, और ऊपर से इतना कुछ सोशल मीडिया पे आ रहा है, इतना कुछ न्यूज में आ रहा है, तो सोचो कितना कुछ उनके ऊपर, मतलब चारों तरफ से बम्बार्डमेंट हो रही है इंफॉर्मेशन की। अब वो कितना कॉम्प्लिकेटेड कर देता है उनके माइंड को। ऐसे में वो अपने बारे में क्या सोचते हैं, दैट विल डिसाइड कि उनकी जिंदगी कैसे जाने वाली है। हाँ जी। The more children love and respect themselves, the easier it will be for them to make the right choices in life. हाँ,
अगर आप बच्चों को रिस्पेक्ट करते हो, बच्चे अपने आप को रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं, आप बच्चों को बोलते हैं रिस्पेक्ट योरसेल्फ, यू नो, एंड रिस्पेक्ट योर चॉइसेस। जैसे बच्चों को बोलते हैं ना, आप अपने कपड़े खुद पसंद करो, आज आप क्या पहनोगे, है ना। तो वो एक तरह से आप उनको रिस्पॉन्सिबल बना रहे हो, आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हो कि नहीं, ये नहीं है कि जो मम्मी बोलेगी वही तुझे पहनना है। तो जब आप उनको इस तरह का माहौल दे रहे हो ना, तो दे स्टार्ट रिस्पेक्टिंग देमसेल्व्स, एंड देन दे विल स्टार्ट मेकिंग राइट चॉइसेस। अगर उन्होंने एक बार कुछ गलत पसंद कर लिया, पहन लिया, एंड दे रियलाइज्ड इट वाज नॉट व्हाट दे शुड हैव worn, they will correct themselves rather than we are telling them ये पहन के जाएगा, सारा दिन तो अच्छे ढंग के कपड़े पहनेगा, जहां कहीं जाना होता तो इसको यही नजर आता है। You know, we tell them like this. No, let them choose. Let them be responsible. Respect their choices so that they start respecting themselves. Anji. It is important that we instill in our children a sense of independence and power and the knowledge that they can make a difference in today's world. Above all, it is important to teach them to love who they are and to know that they are good enough to no matter what. Young people are looking up to us and listening to every word we say. Be a shining example of positive statement and affirmation. When you begin to believe them, so will your children. Yes. तो कहते हैं ना, लीड बाय एग्जाम्पल। आप जैसा करोगे बच्चे वैसा ही सीखेंगे। अगर आप अफर्मेशंस कर रहे हो एंड यू आर बिलीविंग दोज अफर्मेशंस, द चिल्ड्रन विल आल्सो स्टार्ट बिलीविंग। आई रिमेंबर हम जब मैजिक बुक कर रहे थे, तो देयर वाज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, so she started doing this practice, you know, mirror work में थी, I think she was also in the mirror work. So she started doing this affirmation. उसका छोटा सा बेटा, मतलब he is I think 2 years or something, he started doing that. I mean, he will stand in front of the mirror and say, I'm looking so nice today, I love you. He started telling himself. So because he saw his mother doing it. So अगर आप ऐसे affirmations करना शुरू करोगे तो आपके बच्चे आपको देख देख कर ही सीखेंगे, because as it is वो वही सीखते हैं जो आप करते हो। Nurture the children in your life just as you are learning to nurture yourself. Remember, nobody has the perfect child or the perfect parent. We are bound to make poor choices at one time or another. That is simply part of the learning and growing हाँ, तो process. ना तो कोई परफेक्ट बच्चा होता है, ना कोई परफेक्ट पेरेंट होता है। हम चाहते हैं हम तो परफेक्ट नहीं है, पर हमारे बच्चे परफेक्ट हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिकॉज गुरबानी में लिखा है कि सिर्फ परफेक्ट परमात्मा है और कोई परफेक्ट नहीं है। तो अगर अब हम परफेक्ट है ही नहीं, तो परफेक्ट होने का नाटक ही क्यों करें, और अपने बच्चों से क्यों एक्सपेक्ट करें कि वो परफेक्ट हो जाएं। तो हम सब लोग कभी ना कभी कुछ ऐसी चॉइसेस कर लेते हैं जो ठीक नहीं होती। जैसे मैंने बताया, जो मैंने चॉइसेस मैंने मेक, आई हैड चोजन समथिंग which was not like something which any intelligent or wise person would have done, but I did it. हम सब ऐसी चॉइसेस जिंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं करते रहते हैं, but then we don't have to make us ourselves feel bad and you know अपने आप को टोकते रहो, गिल्टी फील करते रहो। नो, जस्ट लर्न फ्रॉम इट एंड ग्रो। उससे सीखो और आगे बढ़ो और बढ़ते जाओ बस। Process. What is important is to love your child unconditionally, and most important, to love yourself unconditionally. Then watch the miracle happen for your children as well as for yourself. हाँ, सो अनकंडीशनल लव। जब आप बच्चे से ये नहीं कहते ना, तू ये करेगा तो तुझे ये मिलेगा, तू ऐसे नहीं करेगा, तू ऐसे करेगा तो तुझे पनिशमेंट मिलेगी, या आप उसको बोलते हैं मैं तभी तेरे को प्यार करूंगी, मम्मी तभी प्यार करेगी जब तुम मम्मी का कहना मानेगा, तो मम्मी का कहना नहीं मानेगा तो मम्मी बात ही नहीं करेगी। डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, बिकॉज कहीं ना कहीं वो उसकी ग्रोथ पे, उसकी साइकी पे बहुत असर करती है। So you have to give unconditional love to children. But then to do that,
फर्स्ट यू शुड नो हाउ टू लव योरसेल्फ अनकंडीशनली ना. आप अपने आप से अनकंडीशनल लव करोगे तभी तो किसी और से कर पाओगे. अदरवाइज आपको क्या पता अनकंडीशनल लव क्या होता है. पहले अपने आप से करो. हाँ जी. Let's affirm. I can be what I want to be. I can do what I want to do. All life support me. हाँ, तो आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू एंड आई कैन बी वट एवर आई वॉन्ट टू बी. मैं जो भी बनना चाहूँ, जो भी करना चाहूँ, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि कोई बैरियर नहीं है ना. एंड बिकॉज लाइफ इज ऑलवेज सपोर्टिंग मी. क्या. हाँ जी. Mirror work exercise. 1. I would like you to watch a video of a sweet little girl doing her affirmations. Yeah. It is called Jessica Daily Yeah. Affirmations, and you can see it at. Watch this video with your child or any child in your life, Yeah, even this with is your inner beautiful child. video. It's a beautiful video. इसको आप अपने साथ, आप इसको टीवी पे चला के अपने बच्चों के साथ देखो. It's a beautiful video. हाँ जी. Ask your child to do its own daily affirmations, just as Jessica did in the video. Ask the child what is it happy about and have it tell that to the mirror. इसको दोबारा पढ़ो, समझ नहीं आया क्या बोल गए हो आप. एक. Ask your child to do its own daily affirmations, just as Jessica did in the video. Ask the child what it is happy about and have it tell that to the mirror. Okay. Ask the child what it is happy about. मतलब आपका बच्चा किस चीज की किसकी वजह से खुश है. And have it tell that to the mirror. उसको बोलो मिरर में जाके अपने आप से बोले वो खुश क्यों है. राइट. और अपनी अफर्मेशंस खुद बनाए, जैसे जेसिका ने इस वाली वीडियो में बनाई. हाँ जी, पढ़िए. You can start this exercise by doing your own mirror work and inviting your child to join in. Say simple affirmations like, I love you. I love everything about you. I am great. I am beautiful. I have cool hair. I can dance like a TV star. या आई मीन ऐसे कुछ कुछ अफर्मेशंस बनाकर आप अपने बच्चे के साथ खड़े होके दोनों जने बोलो. हाँ जी. Schedule a time every day to do mirror work with your child, even if only for a few minutes in the morning. हाँ, तो अपने बच्चे के साथ हाँ डिसाइड करो कि रोज हम 5 मिनट के लिए मिरर वर्क करेंगे. ठीक है, चलो दोनों खड़े होते हैं. लेट्स डू इट. जस्ट डू इट लाइक दैट. दोनों जने अपने टाइम फिक्स कर लो. सुबह करना है, सुबह उठते ही करना है, तैयार होने के बाद करना है, शाम को करना है. जस्ट फिक्स अ टाइम एंड डू इट विद योर चिल्ड्रन. हाँ जी. Day 20 journaling exercise. First, begin The today journaling एक मिनट, exercise. एक मिनट. The power is within you. हाँ, yes. This is very important. The The power is within you. within you. Your day 20 Your day journaling 20 exercise. journaling exercise. Journaling exercise. First, Journaling. journaling exercise. First, begin today journaling exercise by reading a story excerpted from my book, The Adventure of Lulu. You can access it by visiting that. Okay. Second, have drawing paper, colored pencils, colored markers, crayons, and glue ready, and ask your child to draw a magic mirror to go to, just as Lulu does in the book. Encourage the child to decorate the mirror. Glue एक मिनट, pretty इसको picture दोबारा पढ़ो. around it. ठीक से पढ़ो Add मंजू. glitter. मंजू प्लीज ठीक से पढ़ो. ठीक है. Encourage the child to decorate the mirror. ऐसे करके पढ़ो ना. आप कैसे पढ़ रहे हो समझ ही नहीं आ ठीक है. रहा. ठीक है. ठीक है. Have drawing paper, colored pencils, colored markers, crayons, and glue ready,
and ask your child to draw a magic mirror to go to, just as Lulu does in the book. Encourage the child to decorate the mirror, glue pretty pictures around it, add glitter and sparkles to the frame, cover it in a right of color. हाँ, तो आपने क्या करना है, अपने बच्चे, आपके घर में जो भी छोटा बच्चा है, जो भी बच्चा है, उसको बोलो कि आप पेपर क्रेयॉन लो, कलर पेंसिल्स लो, ग्लिटर लो, ग्लू लो, और पेपर से ही एक मिरर बनाओ। और कैसे बनाना है, जैसे इस बुक में, इस स्टोरी में लूलू बनाती है। तो इसको आप जो यहाँ पर वेबसाइट दी है, वहां जाके आप अपने मोबाइल पे चेक कर सकते हो कि वो स्टोरी क्या है और उसमें उसने कैसे बनाया था। एंड यू कैन हेल्प योर चाइल्ड टू मेक दिस मिरर। ठीक है, मेक इट सो अट्रैक्टिव कि आपका मन करे उसमें बार बार जाके देखने का। आई रिमेम्बर आई हैड अ हैंड हेल्ड मिरर एंड उसके पीछे ना बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर के मोती जैसे पिरोए होते हैं, जैसे पर्ल्स नहीं होते हैं, ऐसे उसके पीछे गोल्ड कलर का था, उसके पीछे मोती पिरोए होते। समबडी गिफ्टेड इट टू मी, कोई बॉम्बे से लेके आया था, तो वो बड़ा सुंदर लगता था हाथ में पकड़ा हुआ भी। सो ऐसा कुछ सुंदर सा मिरर आपने अपने बच्चे से बनवाना है। हाँ जी। With your child, take turns looking in the magic mirror and saying wonderful things about yourself. यहाँ और पढ़े। पढ़ो। Write down the positive statement you and your child say, so you can repeat them when you do your morning mirror work together. हाँ, तो अब क्या है, इसमें करना क्या है आपको, जर्नलिंग में आपने ये वाली कहानी पढ़नी है और अपने बच्चे के साथ बैठ के उसको बोलना है कि एक सुंदर सा मिरर बनाया जाए, खूब अच्छे से डेकोरेट करके, जिस तरह से लूलू ने इस किताब में, इस कहानी में बनाया है। उसके बाद टर्न बाय टर्न, ओके मम्मा देखेगी, अब मम्मा बोलेगी, अब आप अपने बच्चे को बोलो, आप अपने अफर्मेशंस बोलो। एंड जो अफर्मेशंस आपने और आपके बच्चे ने बनाई हैं उस टाइम पे, उनको आपने लिखना है अपने जर्नल में, ताकि जब आप अपने मॉर्निंग वाले मिरर एक्सरसाइज करें, आप उसमें वो वाले अफर्मेशंस को बोल पाए। हाँ जी। Your heart thought of the day 20. दोबारा I पढ़ो, communicate दोबारा पढ़ो। your heart thought of the day 20. ऑफ नहीं है, ऑफ नहीं है। Sorry. Your heart thought for day 20. ओके, सब लोग रखो अपने I हार्ट पे। communicate Yeah. communicate openly with my children. I communicate openly with my children. With my children. I I communicate openly with my with children. my children. I Communicate openly with my children. children. और ये करना है, अभी तक ऐसा नहीं कर रहे हो। अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि आप ओपनली कम्युनिकेट करते हो अपने बच्चों से। नहीं करते। Start doing it. हाँ जी। It is vitally important to keep It is vitally important to keep the lines of communication open with children, especially during the teen years. So often, children are told things like, don't say that, don't do that, don't feel that, don't be that way, don't express that. When all they hear is don't, they stop communicating. हाँ, जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, स्पेशली जब वो अपने टीन्स में जा रहे होते हैं, तो माँ बाप की क्या आदत होती है? Don't stay out for too long. Don't eat junk food all the time. Don't be on the phone all the time. So क्या कर रहे हैं हम सिर्फ don't कर रहे हैं। तो is it a open communication? No. जब हम अपने बच्चों को हर टाइम यही बोलते रहते हैं, तो बच्चे बात करना छोड़ देते हैं। वो अपने आप में मस्त रहते हैं और आपको लगता है बच्चे बात ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आप तो हर टाइम उनको डोंट ही सुना रहे हो। तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस कि आपको डोंट नहीं बोलना है। सो कम्युनिकेशन की देखो, हर प्रॉब्लम दुनिया में जो भी है ना, उसका एक सॉल्यूशन है सिर्फ, एंड दैट इज कम्युनिकेशन। अगर आपका कम्युनिकेशन ओपन है ना, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। So be very open in communication with your children. हाँ जी।
Then, when the children are older, parents complain, my children never call me. Why don't they call? Because the lines of communication have been cut. That is why. When you open, when you are open with your children, using positive statement like it's okay to feel sad and you can talk to me about it, and you encourage them to share their feelings, the lines of communication will be restored. हाँ, तो जैसे आपको लगा आपकी बेटा या बेटी थोड़े से उदास लग रहे हैं, आस्क हिम, आस्क क्या हुआ, ब्रेकअप हुआ क्या उसके साथ? अगर आपको पता है कि उसका कोई स्पेशल फ्रेंड है या किसी ने कुछ बोल दिया क्या, इट्स ओके टू फील सैड। थोड़ी देर के लिए तो सैड हो ही सकते हैं ना, बट देन वी नो हाउ टू बी हैप्पी अगेन। सो उनको ये नहीं बोलना कि व्हाई यू सैड, ऐसा मुंह फुला के क्यों बैठा हुआ है, क्या हो गया अगर उसने तेरे को फोन नहीं किया तो। rather than saying it's okay, if you're feeling sad, it's fine, it's okay to feel sad, it's okay to feel hurt, and if you want you can talk to me about it। मन कर रहा है बात करने का तो मम्मा से बात कर लो, पापा से बात कर लो इस बारे में। बट वो तभी होगा जब आप वो ओपन स्पेस क्रिएट करोगे। अगर आप हर टाइम माँ बाप बन के नहीं ये नहीं करना वो नहीं करना, ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता, हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था, तुम बच्चे आजकल के बहुत ऐसे हो गए हो, तुम्हारे जनरेशन कुछ सुनती नहीं, अगर आप ऐसे करोगे तो बच्चे आपसे दूर हो ही जाएंगे। और फिर वो जब दूर हो जाते हैं तो फिर हमें तकलीफ होती है कि बच्चे हमसे बात नहीं करते है ना, हमें फोन नहीं करते, हमसे मिलने नहीं आते, पर आपने वो कम्युनिकेशन रखा ही नहीं ना। तो इट्स अ टाइम टू वेक अप नाउ and start mending your ways। हाँ जी, मंजू पढ़ो। म्यूट पे हो, म्यूट पे। Okay. Your day 20 meditation. Welcome the child. Day 20 of the audio download. Place a hand over your heart. Close your eyes. Allow yourself not only to see your inner child, but also to be that child. Ask someone to read the following paragraph to you. Imagine you are hearing your parents tell you. Okay, I will read it for all of you, so you can close your eyes, put your hand on your heart, take a deep breath. We are so glad you came. We have been waiting for you. We wanted you so much to be part of our life, of our family. You're so important to us. The family wouldn't be the same without you. We love you. We want to hold you. We want to help you grow up to be all that you can be. You don't have to be like us. You can be yourself. We love your uniqueness. You're so beautiful. You're so bright. You're so creative. It gives us such pleasure to have you here. We thank you for choosing our family. We know you are blessed. You have blessed us by coming. We love you. We really love you. Let your little child make these wonder words true for you. Be aware that every day you can look in the mirror and say these words. You can tell yourself all the things you wanted your parents to tell you. Your little child needs to feel
wanted and loved. Give that to your child. No matter how old you are, or how sick or scared the little child within you is, it needs to be wanted and loved. Keep telling your inner child, I want you. I love you. It is the truth for you. The universe wants you here. And that's where you are here. You have always been loved and will always be loved throughout eternity. You can live happily ever after. And so it is. The universe wants you here. And that's why you are here. You're always being loved and will always be loved throughout eternity. You can live happily ever after. And so it is. And so it is. And so it is. When you feel comfortable, you can open your eyes. So have you decided you're going to be opening the communication with your children? Yes. And you're going to teach them to use mirror work? Yes. Yes. छोटे को तो लेके सिखा सकती हूँ, बड़े को अपने एग्जाम्पल से सिखाऊंगी. कल मैं बैठ के कर रही थी अफर्मेशंस, मिरर छोटी सी पकड़ के, और थोड़ा जोर से कह रही थी. आई वाज सिटिंग इन अ क्वाइट प्लेस समवेयर आउटसाइड and I was telling the affirmations loudly and I said जोर से बोलना, 2-4 बार बोलना ना, उसका इफेक्ट कितना अच्छा आता है. रोज करने से तो कितना इफेक्ट होगा. रोज करूंगी मैं. जब तक मैं नहीं करूंगी तो मैं कैसे देखूंगी वो चेंज अपने में, एंड हाउ विल आई लीव दैट इम्पैक्ट ऑन माय फैमिली. मुझे करना ही है ये. एक कोने में बैठ के चुपचाप थोड़ा जोर से बोलो, एटलीस्ट आई जस्ट कीप फीडिंग. बहुत अच्छा लगता है जब थोड़ा सा जस्ट इनफ फॉर योरसेल्फ टू हियर, बट इट्स वेरी इफेक्टिव. Yeah, it is. So when you start doing it yourself and children will watch you doing it, they will also start, they start learning from you. बचपन में कहते थे ना, बच्चे और बंदर एक जैसे होते हैं. आप जो करोगे वो वही करेंगे. हाँ. And that is true. आप जैसी भाषा बोलोगे वो वैसी भाषा बोलेंगे. आपको जैसा करता हुआ देखेंगे वो वैसा ही करेंगे. So lead by example. Start doing it for yourself. और जैसे हम अभी अपने आप को कैसे कैच करने लगे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को ऐसे कर दिया, एटलीस्ट अवेयरनेस आ गई है. Yes. तो जब बच्चों से बात कर रहे हैं उसके लिए भी कॉन्शियस हो जाएंगे तो हम अपने आप को करेक्ट कर पाएंगे कि हम सही भाषा यूज करें. ऐसे नहीं हर बार उनको नीचा दिखाते रहें. बहुत बैड हैबिट्स हैं वो, बिकॉज ऐसे ही सुना है आजू बाजू में. तो हमारा बिलीफ सिस्टम वैसे ही बन चुका है ना कि बच्चों से ज्यादा प्यार से बात करोगे तो सर पे चढ़ जाएंगे. डांट के रखना पड़ता है उनको. बट टीनेजर्स को तो ज्यादा टोका टाकी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो वो तो हाथ से निकल जाएंगे. तो ये हमने सब कुछ सुना है और ये हमारा बिलीफ बन गया हुआ है और हम वहीं से जी रहे हैं. Now when we know that it is a belief which is not serving us. Yes. Not serving us, na. If it is not serving us, let's change it, na. Right. नया belief बनाते हैं, affirm करते हैं that I am like a friend to my children and we have a very friendly relationship.
We have open communication with each other. Right. Those kinds of things, if you start creating, that is, see, आप जो subconscious mind में डाल रहे हो, आपके एक्शन तो वहीं से आ रहे हैं ना. सही. तो जब आप subconscious mind में यही बार-बार repeat कर रहे हो, then your actions will be totally correlated to that. So that is what we need to do. Yeah. मंजू जी, कुछ कहना है आपको? मतलब यही मतलब इस लेसन से सीखने को मिला है कि हम करेंगे तो बच्चे भी करेंगे, और वाकई में अभी तक यही बिलीव बने होते हैं. मतलब मेरे भी खुद का ये बिलीव था कि इनको जैसे बोलूंगा ना, तुम पढ़ते नहीं हो तो पढ़ना शुरू कर देंगे. जैसे होता ना कि जैसे मैं बोलूंगी तुम उल्टा करेंगी. अब इसमें है कि हाँ वो पढ़ते हैं, हाँ बेटा पढ़ो, अच्छे हो, नंबर कम आए कोई बात नहीं. लेकिन जो सब इसमें था, सच में हम ऐसे ही बिलीव आज तक बना के बैठे हुए थे कि उनको टोकना, उनको रोकना, उनको जो भी है उनसे बहुत ज्यादा. So Manju, I wanted to acknowledge you that you started reading the book. पर आपको ना अपने रीडिंग को लेके आपका कुछ अपने बारे में कॉन्वर्सेशन है, जो जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो कई बार वो बीच में आ जाता है. हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ. एक बार कभी ठीक चलता रहता है, कभी कॉन्शियस होके क्या सोचते हो? कि यही सोचती हूँ कि ठीक से पढ़ रही हूँ ना, इस टाइप से. तो अगर आप ये सोच रहे हो ठीक से पढ़ रही हूँ ना, तो आपको अपने बारे में क्या महसूस होता है कि मैं ठीक से नहीं पढ़ती हूँ? हाँ, कुछ ऐसा लगता है कभी कभी, जब जैसे आप कह रहे थे ना शुरू में, that double conversation is happening. Yeah. And you know what happens when you are reading, और ये जैसे ही ये वाला ख्याल दिमाग में आता है ना, आप जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करती हो कि कहीं पकड़ा ना जाए कि मैंने कुछ गलत बोल दिया. घबराहट है जैसे. हाँ, बस ये है कि थोड़ा जल्दी. हम जब भी जल्दी बोलते हैं ना, म्यूट हो गया. कोई बात नहीं. तो हम जब भी जल्दी बोलते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये डर होता है कि हम कुछ ऐसा ना बोल रहे हो जो पकड़ा जाए तो हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे. हाँ. अच्छा, तो मैं कुछ वैसे कुछ ये मेरा ना खुद का भी मुझे सब टोकते हैं कि तुम थोड़ा जल्दी बोलती हो. अब ये नहीं पता ये मेरा बिहेवियर है नहीं, या ये बिहेवियर कहाँ से आया? बिहेवियर भी तो हमारा बिलीफ से आता है ना. तो आपको ये बिलीफ पकड़ना है अपना. आपको ये बिलीफ पकड़ना है कि आप जल्दी जल्दी क्यों बोलते हो. जैसे वो मेरा फ्रेंड आया था ना, जिसने वो एक सेशन किया था, वो भी बहुत जल्दी बोलता है. मैंने उसको बोला तू बहुत जल्दी बोलता है. कहता हाँ, मुझे ये लगता है मेरी कोई सुनता नहीं है, इसलिए मैं फटाफट सब बात पूरी सुना दूं अपनी. तो उसका कॉन्वर्सेशन ये है कि मेरी कोई सुनता नहीं है, इसलिए मैं जल्दी से बात सुना देना चाहता हूँ कि अगले को समझ आ जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, इससे पहले कि वो मेरी बात बीच में छोड़े और सुने ना. तो उसका कॉन्वर्सेशन वो था. आपका क्या कॉन्वर्सेशन है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा. पर है कोई कॉन्वर्सेशन आपका? क्योंकि जब भी आप वो कॉन्वर्सेशन आपके दिमाग में आ जाता है, वहीं पे आप जल्दी बोलना शुरू कर देते हो. हर टाइम नहीं बोलते हो. तो ये आपको चेक करना है. तो ये आपके लिए स्पेशल होमवर्क है. ठीक है, चलो जी, कल तो हमारा लास्ट डे है. सो होपफुली गॉड, वो एक ये तो एक ना कहीं जैसे आपने एक आपकी आवाज नहीं आ रही है. हेलो मैम, आवाज आ रही है? अब आ रही है. हाँ, मैं कह रही थी कल हमारा लास्ट डे है. आपकी आवाज कट गई. वही मैडम, नेट इशू हो रखा है इस समय. हेलो, नेट इशू हो रखा है, लगता है तभी आवाज क्लियर नहीं आ रही. आप अपना वीडियो बंद करके फिर कहो. ये कुछ मैडम, कल हमारा लास्ट डे है. हाँ जी, हाँ जी, कल सेशन का लास्ट डे है. और जो मैंने आपसे ना जैसे पढ़ रही हूँ, कहीं ना कहीं जो कन्वर्सेशन में और जो मैं जैसे रीडिंग कर रही हूँ, उससे पहले की थी थोड़ा सा लाइटली. आज थोड़ा सा ये लग रहा था कि हाँ मैं ठीक से पढ़ रही हूँ ना, इस टाइप से. जब भी थोड़ा सोच रही थी तो थोड़ा जल्दी पढ़ दे रही थी. और वही तो मैं हो सकता कह है रही हूँ, कि जैसे मैं बार-बार 4 को ऑफ पढ़ रही हूँ, तो ये जल्दी के कर. हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ
क्योंकि जैसे ही आप अपने दिमाग में चले जाते हो ना, सो देयर टू वेज। वन होता है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में हो, आप जो Right. कर रहे हो उसमें 100% हो। Hmm. जब आप वो पढ़ रहे हो और आप सिर्फ पढ़ ही रहे हो ना, तो आप गलती नहीं करोगे। Hmm. जैसे आप पढ़ रहे हो और आपके दिमाग में आ गया कि मैं ठीक से पढ़ रही हूँ कि नहीं पढ़ रही हूँ, तो ध्यान जो है वो ठीक से पढ़ रही हूँ कि नहीं पढ़ रही हूँ में चला जाता है, और हम इसीलिए वहां पे गड़बड़ कर जाते हैं। Hmm. तो ये ना हमें जब हमने लीडिंग करना शुरू किया था ना, जब हम सेशंस के बीच में बोलना शुरू किया था, सेशन में नहीं, जैसे हमें सिखाया जाता था कि खड़े होके बोलना है और, तो हम जब बोल रहे होते थे ना, लोगों के साथ होते थे, जब उनकी जिंदगी में उनके साथ बात कर रहे होते थे, तब हमें कोई गलती नहीं होती थी हमसे। जैसे ही लगता था ना, ये जो हमें क्वेश्चंस दिए गए थे, जो जो क्वेश्चंस पूछने थे, मैं उसी हिसाब से क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, कुछ छूट तो नहीं गया। जैसे ही मैंने ये सोचा, वहीं गड़बड़ हुई। Hmm. तो एक होता है फोकस। हाँ, एक होता है इन योर हेड, एक होता है ऑन द कोर्ट। जब आप कुछ कर रहे हो तो यू आर ऑन द कोर्ट, यू आर एक्चुअली डूइंग इट, Right. एंड द Right. मोमेंट यू गेट इनटू योर हेड, Hmm. you lose the concentration. Right. और मैम मेरा ना That- कुछ बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ चलता भी रहता है, ये भी मेरे साथ, मतलब कहीं ना कहीं मैं पहुंच जाती हूँ, ऐसा भी क्यों होता है पता नहीं मेरे से ज्यादा। वो हम सबके साथ ये होता मेरा है, वो हम सबके साथ होता है। द ओनली थिंग इज कि धीरे धीरे प्रैक्टिस से वो कम हो जाता है। जाता तो नहीं है बिल्कुल भी, बट हाँ कम हो जाता है। प्रैक्टिस ये होती है कि आपको कैच करना होता है, अरे फिर मैं फिर से चल दी, Hmm. मैं फिर से चल दी, एंड जस्ट ब्रिंग योरसेल्फ बैक, फिर ब्रिंग योरसेल्फ बैक। Hmm. हम सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि आप ही के साथ होता है। पर हाँ, जैसे ही आप कैच करोगे, ले मैं तो फिर से चल दी कहीं और, वापस आ जा, just start telling yourself, then you will be able to, Right. ना Right. उसको थोड़ा, you will be able to bring it down, right? Practice. चलो, राइट। okay Conscious जी, हो गए तो हो ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। And I'll see you tomorrow, and कल सब लोग आ जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। Let's see how many people come. Yes. Anyways, okay, thank you so Thank you much. so much. Wonderful session. थैंक यू सो Bye-bye. मच मैम। Bye.